नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक पीएसयू कंपनी है। ये अपने बिजनेस सेगमेंट में मोनोपोली रखती है, लेकिन कोरोना पेंडेमिक आने के बाद लॉकडाउन लगा देश में और उसके बाद से लगातार 1 सालों तक इस कंपनी का बिजनेस डैमेज होता रहा। क्या राइट टाइम आ गया है इस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए? क्योंकि पिछले 1 साल में कंपनी का बिजनेस डैमेज होने की वजह से इसके शेयर में बहुत ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। इसलिए इस वीडियो में हम आईआरसीटीसी का फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्या करंट टाइम में इस शेयर को बाय किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट भी हुआ है, उस न्यूज पर भी हम नजर डालेंगे। इस शेयर के पास कितना पोटेंशियल है रिटर्न देने के लिए, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। ये पूरा डिटेल जानने और समझने के लिए वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं या अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपका और हमारा साथ परमानेंट बना रहे। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरसीटीसी, ये कंपनी जैसे अपने बिजनेस सेगमेंट में मोनोपोली रखती है, वैसे ही मोनोपोली रखने वाले इंडिया में 10 बेस्ट शेयर पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो उस लिंक के थ्रू वीडियो देख सकते हैं, जिसमें टॉप 10 शेयर्स मोनोपोली वाले का पूरा डिटेल दिया हुआ है, जैसे उनका बिजनेस क्या है, ये शेयर्स कितना रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं, और अगर आप किसी भी मोनोपोली शेयर में इन्वेस्ट करते हैं उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में आईआरसीटीसी के बारे में बात करें तो शायद आपको आइडिया होगा, ये इंडियन रेलवेज की एक सब्सिडियरी कंपनी है जो टिकटिंग, कैटरिंग और टूरिज्म सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडियन रेलवेज के लिए। यानी अगर आप इंडियन रेलवे के थ्रू कोई यात्रा करना चाहते हैं और आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना है, एकमात्र वेबसाइट आपको आईआरसीटीसी का ही मिलेगा, जहां से आपको टिकट बुक करनी होती है। रेलवे यात्रा के दौरान जितनी भी कैटरिंग और फूड सर्विसेज आप इस्तेमाल करते हैं वो पूरा आईआरसीटीसी द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है, और ये सारे फैसिलिटी सेल करने के लिए एकमात्र कंपनी आईआरसीटीसी है। इसलिए इसके अपना बिजनेस सेगमेंट में 100% मोनोपोली चलता है। ये तो रहा बेसिक इन्फॉर्मेशन आईआरसीटीसी के बारे में। आगे बढ़ते हुए इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं पिछले कुछ सालों का। उसमें इस कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, चाहे इसका सेल्स हो, इसका प्रॉफिट हो या शेयर का रिटर्न हो। आईआरसीटीसी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो इसका सेल्स हो या ओपीएम का परसेंटेज हो, आपको लगातार इंप्रूव करता हुआ दिखेगा दिसंबर 2019 तक। लेकिन मार्च से इसके बिजनेस में डिटोरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन मार्च 2020 से इस कंपनी के बिजनेस में आपको डिटोरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्च में ही फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी वजह से इस कंपनी का बिजनेस काफी ज्यादा हैम्पर हुआ था। एक बार फिर से ये कंपनी इंप्रूव करती हुई दिख रही है। दिसंबर 2020 में ये 224 करोड़ का सेल्स निकाल कर आता है, जो कि सितंबर 2020 और जून 2020 के क्वार्टर रिजल्ट से काफी बेटर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज भी आपको वैसा ही दिखेगा। स्टार्टिंग में ये 23%, अगले क्वार्टर में घट के ये 14% हो जाता है, लेकिन यहाँ से कंपनी इंप्रूव करती हुई नजर आती है और ये लगातार दिसंबर 2019 तक चलता है। लेकिन वहां से इसका ओपीएम डाउन होता हुआ दिखेगा, ये 34% हो जाता है अगले क्वार्टर मार्च 2020 में। जून आते आते ये निगेटिव 33% हो जाता है, लेकिन दिसंबर 2020 के क्वार्टर रिजल्ट में इसका ओपीएम भी काफी तेजी से इंप्रूव हो रहा है और ये करीब 42% आ रहा है। जब भी किसी कंपनी का सेल्स डाउन होता है उसका इंपैक्ट निश्चित ही उसके नेट प्रॉफिट पर भी देखने को मिलता है, और ये दिसंबर 2019 तक 206 करोड़ तक तो पहुंचता है। लेकिन सेल्स और ओपीएम की तरह यहाँ पर भी आपको लगातार कुछ क्वार्टर में डिटोरिएशन देखने को मिलेगा और दिसंबर 2020 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो इस कंपनी का लगातार बिजनेस इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 का रिजल्ट अभी नहीं आया है। वो एनुअल रिपोर्ट आएगा तो जरूर ये कंपनी लॉस करती हुई दिख सकती है या इसका प्रॉफिट का परसेंटेज काफी कम होता हुआ दिख सकता है। फिलहाल मार्च 2015 से लेके मार्च 2020 तक का पीरियड देखें तो सेल्स इसका 1059 करोड़ से बढ़ के 2275 करोड़ हो रहा है। ओपीएम का परसेंटेज भी इन 6 सालों में 14% से इंप्रूव होकर 31% हो गया है। आईआरसीटीसी पर कोई खास कर्ज नहीं है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ रहा है। स्टार्टिंग में ये 0 है, जो बढ़ के 7 करोड़ तो हो रहा है, लेकिन ये अमाउंट भी कोई खास इंपैक्ट नहीं करता है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। नेट प्रॉफिट पिछले 6 सालों में 131 करोड़ से बढ़ के 529 करोड़ हो गया है। अर्निंग पर शेयर भी इसका अच्छा नजर आएगा। हालांकि स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि ये 57.27 रुपीज है, जो घट के 33.04 हो गया है लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से। ये कंपनी पीएसयू होने की वजह से ठीक ठाक डिविडेंड देती है, इसलिए डिविडेंड पे आउट का मिनिमम परसेंटेज 20% है, जबकि एक बार के लिए इसने 98% का डिविडेंड दिया है 2019 के पीरियड में।
जैसा कि हम सभी जानते हैं आईआरसीटीसी लिमिटेड अपने फील्ड में मोनोपोली रखती है। फिर भी अगर पिछले 10 सालों का डेटा देखा जाए और उसको परसेंटेज वाइज समझने की कोशिश करें तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में 14% बढ़ा है, 5 साल में 17%, 10 साल का यहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पर नजर डालें तो पिछले 3 साल में 32%, 5 साल में एक बार फिर से 32% है, 10 साल का यहाँ पर भी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। जरूर पिछले 1 साल में इस कंपनी का सेल्स हो या प्रॉफिट हो निगेटिव 53% रहा है, जिसका कारण हम सभी को पता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर इसका मात्र 1 साल का दिया हुआ है, क्योंकि अभी भी इस शेयर ने स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए 3 साल पूरा नहीं किया है। पिछले 1 साल में इस शेयर ने 38% का अच्छा रिटर्न दिया है। ये देखते हुए कि इस पीरियड में आईआरसीटीसी का बिजनेस काफी डैमेज हुआ है और अभी भी फुल फ्लेज में इसका काम नहीं स्टार्ट हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको लगातार अच्छा दिखेगा, 1 साल में 44%, 3 साल में 34% और 5 साल में एक बार फिर से 34%। बैलेंस शीट के मेजर पार्ट को कवर करें तो रिजर्व इसका मार्च 2015 में 424 करोड़ का था, जो मार्च 2020 के एनुअल रिपोर्ट में बढ़ के 1168 करोड़ हो गया है। रिजर्व में इस कंपनी ने जबरदस्त काम किया है और लगातार इसने अपने रिजर्व को इम्प्रूव किया है। इस कंपनी के ऊपर ना के बराबर कर्ज है, इसलिए बोरोइंग्स पार्ट आपको स्टार्टिंग से एंड तक जीरो ही दिखेगा। रेशियो में मैं 2 पार्ट को इंपॉर्टेंट मानता हूं, एक है आरओसी का परसेंटेज जो मार्च 2016 में 63% था, बीच के पीरियड मार्च 2018 मार्च 2019 में घट के जरूर 50 से नीचे जाता है और ये 40% या 44% हुआ है। लेकिन बाकी अगर 3 सालों का आप डेटा देखें 2016, 2017 या 2020, 50% से ऊपर बना हुआ है। जनरली बहुत कम देखने को मिलता है किसी भी कंपनी के बिजनेस में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज इतना हाई हो। दूसरा रेशियो जो मैं किसी भी शेयर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूं, डेट टू इक्विटी। और अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1% से नीचे आ रहा है, कंपनी को फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और आईआरसीटीसी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी 1% से नीचे है, इसलिए इसको भी फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में गवर्नमेंट जो प्रोमोटर्स है सितंबर 2019 में 87.40% की होल्डिंग थी, घट के दिसंबर 2020 में 67.40% हो गया है। एफआईज की होल्डिंग स्टार्टिंग में जीरो थी, जो बढ़ के 8.38% हो गया है दिसंबर 2020 का क्वार्टर आते आते। डीआईज की होल्डिंग भी सितंबर 2019 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से जीरो था, जो अगले 4 सालों तक फ्लक्चुएट करता है। फाइनली दिसंबर 2020 के क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से ये 7.67% हो गया है। पब्लिक की होल्डिंग 12.60% सितंबर 2019 में थी, जो बढ़ के 16.55% हो गया है दिसंबर 2020 का क्वार्टर रिजल्ट आते आते। यानी गवर्नमेंट ने जो भी स्टेक सेल किया है उसमें एफआईज, डीआईज, पब्लिक ने बराबरी का पार्टिसिपेट किया है और सब लोगों ने उस स्टेक को बाय किया है अपने कैपेसिटी के हिसाब से। आईआरसीटीसी का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू रेट जोन में है, क्योंकि इसके शेयर का करंट मार्केट प्राइस स्वाभाविक वैल्यू से ज्यादा है। इस कंपनी ने अपने शेयर इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिया है, इसलिए रिटर्न्स वर्सेस एवरी रेट्स ग्रीन जोन में है। डिविडेंड रिटर्न्स इनसफिशिएंट डेटा की वजह से यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, लेकिन जैसा कि हमने देखा ये कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है, इसलिए इसको भी हम ग्रीन सिग्नल मान के चल सकते हैं। फिलहाल ये ओवरबॉट जोन में भी नहीं पहुंचा है, इसलिए यहाँ पर भी ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है। करंटली ये एएसएम या जीएसएम लिस्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी कोई रेड फ्लैग नहीं है। फिलहाल ये मिड कैप से बिलोंग करती है और मार्केट कैप इसका 27,622 करोड़ है। आईआरसीटीसी का स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग अक्टूबर 2019 में हुआ था और तब से इस शेयर ने 138% के आसपास रिटर्न दिया है। इसी ड्यूरेशन में कोरोना की वजह से इसका बिजनेस काफी डैमेज हो रहा है पिछले 1 साल से, इसलिए इस शेयर का एक्चुअल परफॉर्मेंस यहाँ पर निकल कर नहीं आ रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर इस कंपनी का बिजनेस बढ़ता है उसका इम्प्लीकेशन इसके शेयर प्राइस पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बिजनेस बढ़ने से उसका प्रॉफिट बढ़ेगा और जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोस्पेक्ट अच्छा नजर आएगा, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी इसके शेयर में बढ़ता जाएगा और उसका इंपैक्ट इसके शेयर प्राइस में ग्रोथ के साथ देखने को मिलेगा। फोरकास्ट में इस शेयर के लिए मात्र 5 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 100% एनालिस्ट का मानना है इस शेयर को बाय करना चाहिए। दोस्तों ये तो रहा आईआरसीटीसी का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट और इसका पास्ट परफॉर्मेंस, चाहे इसका बिजनेस हो या शेयर परफॉर्मेंस हो। ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी अच्छा नजर आ रही है, मोनोपोली बिजनेस रखती है। पिछला 1 साल इस कंपनी के लिए काफी खराब गुजरा है, लेकिन धीरे धीरे अब ट्रेनों का परिचालन बढ़ रहा है और गवर्नमेंट ने रिसेंट में ही अनाउंस किया है अप्रैल से कुछ और नई ट्रेनों को रूट पे दौड़ाया जाएगा। यानी इस कंपनी का बिजनेस अब लगातार यहाँ से इंप्रूव होता हुआ आपको दिखेगा। अब बात किया जाए क्या ये राइट टाइम हो सकता है इस शेयर को बाई करने के लिए, मेरे हिसाब से ये परफेक्ट टाइम है, क्योंकि कंपनी का ओपीएम का परसेंटेज आप देखें, आरओसी का परसेंटेज देखें, डेट टू इक्विटी रेशियो देखें, हर जगह ये कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ सालों में।
इसके अलावा ये कंपनी ठीक ठाक डिविडेंड भी देती है और जो सबसे बड़ा प्लस और एडवांटेजियस पॉइंट है इस शेयर के लिए, इसका अपने बिजनेस में मोनोपोली है। इसलिए देखा जाए तो कभी भी शेयर को बाई करके पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। लेकिन करंट टाइम में एडवांटेज ये है, पिछले एक साल में इस कंपनी का बिजनेस डैमेज होने की वजह से बहुत ज्यादा इसके शेयर प्राइस में उछाल देखने को नहीं मिला है। और जैसे ही रेलवे फुल फ्लेज स्टार्ट हो जाएगा, इस कंपनी का बिजनेस भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। पहले के कंपैरिजन में इसका सेल्स ज्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पहले ऑफलाइन टिकट ज्यादा बुक होती थी ऑनलाइन के कंपैरिजन में, लेकिन कोरोना की वजह से ऑनलाइन टिकट बुकिंग का परिचालन ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए इस कंपनी का सेल्स उसी रफ्तार में बढ़ता हुआ दिखेगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर रिस्क कम और रिवार्ड ज्यादा है, इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो। आखिरी पड़ाव में मैं कहना चाहूंगा, अगर आप इंडिया के बेस्ट ब्रोकिंग हाउसेज में अपना डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जीरोधा और एंजल ब्रोकिंग को कंसीडर कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिसमें भी आपको पसंद आए इस लिंक के थ्रू जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में शेयर जरूर करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।